హైదరాబాద్ చార్మినార్లో రాజీవ్ గాంధీ పద్మావతి యాత్ర స్మారక దినోత్సవం జరుగుతుంది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ అటెండ్ అయ్యారు. ఇక స్మారక దినోత్సవం సందర్భంగా మాజీ మంత్రి గీతారెడ్డికి సద్భావన అవార్డును ప్రదానం చేశారు సీఎం రేవంత్, పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్. ఇక అంతకుముందు 1990లో రాజీవ్ గాంధీ పార్టీ జెండాను ఎగరవేసిన చోటే ఇవాళ పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ పతాకాన్ని ఎగరవేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ముఖ్య నేతలు పాల్గొన్నారు. स्पीकर ने कहा कि हम सिर्फ सऊदी में थे, नहीं, शुरू में हम ऑस्ट्रेलिया चले गए। ऑस्ट्रेलिया में ही हम लोग 7 साल गुजार लिए, वहाँ की डिग्री ले लिए। ऑस्ट्रेलिया से सब जब हम छुट्टियों पे हैदराबाद आए, अपने पास सिकंदराबाद में, लोग बोले नहीं भाई इंग्लिश डिग्री बहुत बड़ी रहती है, ऑस्ट्रेलिया की डिग्री इतनी बड़ी नहीं है। तो फिर हम वहाँ से इंग्लैंड चले गए, लंदन की डिग्री। आई एम अ मेंबर ऑफ द रॉयल कॉलेज ऑफ द ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनोकोलॉजिस्ट्स। बड़ी डिग्री है वो, बहुत मेहनत से हम लोगों ने पाई। और मेरे हस्बैंड एनेस्थीसिया में, जो एनेस्थीसिया देते हैं ऑपरेशंस के वक्त, उसकी डिग्री उन्होंने FFA RACS वहीं से लंदन से की थी। तो ये डिग्री लेने के बाद हम लोगों को सऊदी से बुलावा है। हस्बैंड इज़ एनेस्थीसिया, वाइफ इज़ गायनोकोलॉजिस्ट। ऐसे ही जोड़ी हमको चाहिए करके हम लोगों को अच्छे खासे सैलरीज वहाँ सभी को दे रहे थे, हमें कोई ख़ास नहीं। हमारे डिग्रीज़ पर उन लोगों ने वहाँ सऊदी अरबिया हमें लेके गए। तो वहाँ पर ये हमारी पूरी ऊपर वाले की शायद हम पर बहुत मेहरबानी थी, क्योंकि राजीव गांधी को, इंदिरा गांधी को ऐसे थोड़ी कोई मिल सकता है जा कर के, नहीं। तो हम लोग वहाँ पे प्रिंस फहद के हॉस्पिटल में, मिलिट्री हॉस्पिटल में काम करते थे। वो मैं गायनोकोलॉजिस्ट और वो एनेस्थेसिस्ट। तो वहाँ पर हमारी सबसे टॉप लीडर इन द वर्ल्ड, लेडी लीडर इंदिरा गांधी जी आई थी सऊदी अरेबिया को, रियाद को 1982 में। और उनके साथ कौन आए? बहुत सारे ऑफिसर्स थे, मगर उनके साथ हमारे राजीव गांधी जी भी आए थे, तब वो MP थे। उनके साथ वो आ गए थे, तो ख़ास करके उनको पर पूरा अटेंशन अपने इंदिरा गांधी जी पर था। अब आप पढ़िए, गूगल में भी पढ़िए या किसी से भी पूछिए, रेड कार्पेट, क्या रेड कार्पेट पूरी तरह से कह रहे थे कि नेहरू जी जब 25 साल के पीछे आए थे, उनका भी इतनी अच्छी तरह से इस्तेकबाल नहीं हुआ जिस तरह से मैडम इंदिरा गांधी का हो रहा है इस बार। 4 दिन रहे वो लोग वहाँ पर। तो इसी में प्रिंस फहद ने, उनके फादर भी थे किंग खालिद, इन लोगों ने एक टी पार्टी अरेंज करी, एक बुफे अरेंज करे वहाँ पर। और उसके लिए हम पूरे भी किंग फहद के हॉस्पिटल में ही काम किया करते थे। तो हम सबको बुलाया गया, कपल्स, हस्बैंड वाइफ जहाँ भी है, कपल्स को बुलाया गया। वहाँ पे वो जो चाय पार्टी वगैरह सब हो गई। जाते जाते मैडम और राजीव जी उनके पीछे सही रह के सबसे मिल रहे थे, सबसे मुलाकात कर रहे थे, जो भी इंडियंस वहाँ थे। ख़ास करके इंडियंस को बुलाया गया, बिकॉज मैडम इंडियन है। तो इंडियन से मिलने के लिए, इंडियन डायस्पोरा कहते हैं, वैसे डॉक्टर्स को बुलाया गया था। तो मैडम हमारे पास आई तो मुझसे पूछे कि कहाँ काम कर रहे हो? मैं बोली अभी यहाँ कर रहे हैं, यहाँ अब तक हम इंग्लैंड में काम कर रहे थे। तो उनको पता नहीं हमसे क्या दिलचस्पी हो गई थी। उन्होंने कहा कि क्यों काम कर रहे हो दूसरे देशों के लोगों के लिए? आ जाओ अपने देश में आके अपने लोगों के लिए खिदमत करो, अपने लोगों के लिए काम करो। ये थी इंदिरा गांधी की एडवाइस मेरे लिए। फिर उनके पीछे जो राजीव गांधी जी खड़े थे, सडनली राजीव जी को बुलाया और बोला देखो बाबा, इनको कन्विंस करो, दोनों को भी, हमें ऐसे लोग चाहिए पॉलिटिक्स में। आप लेके आओ इनको, कन्विंस करके वापस आने के लिए बोलो, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नीचे जा रही। तो वो 1 घंटा चले गई, हमको बहुत बातचीत करने के लिए वक्त मिला उनके साथ। तब राजीव जी कह रहे थे, तो मैंने बड़ी खुशी से कहा कि मेरी मदर ने मुझे इतना पढ़ाया, इतना कॉन्फिडेंस दिलाया लाइफ में कि हम लोग जो भी हैं वीकर सेक्शन के हैं, मगर डॉक्टर रामचंद्रा रेड्डी मेरे हस्बैंड है, इसीलिए मेरा नाम गीता रेड्डी है। ये मैंने राजीव गांधी जी से कहा। तो वो कह रहे थे कि नहीं, ऐसे लोग ही हमको चाहिए। और ख़ास करके विमेन जो एजुकेटेड हैं
उनको पॉलिटिक्स में आना है कि वुमेन की समस्या जो है वो समझ सकें। तो दोनों माँ और बेटों ने हम लोगों को इतना कन्विंस कर दिया कि हम जो भी कहे वो कह रहे थे नहीं आ जाओ। और जब हम वापस आ गए थे, राजीव जी ने मुझे सीट दिया। मैंने पूछा भी नहीं था, मैं दिल्ली गई थी ना कुछ करी जा रहे। मेरे भाई बोल रहे थे मैं दिल्ली हैदराबाद में मेरा घर है, मेरा पूरा संसार हैदराबाद में है, मैं दिल्ली बैठ के करूँ क्या। तो उसके डॉक्टर थी, मैं बहुत बिज़ी रहती थी। वहाँ से मुझे बुलावा आया कि अब आपको कंटेस्ट करना है, राजीव जी चाहते आप कंटेस्ट करो। कुछ नहीं मालूम इलेक्शन के बारे में, हालांकि मेरी मदर बहुत सीनियर पॉलिटिशियन थी, नेशनल पॉलिटिशियन थी। मैं दोनों भी सोच के मैं बोले हमको नहीं खड़ना है भाई। तो डॉक्टर साहब बोले देखो भाई, ना तुम जीतोगे ना कुछ करोगे, तो बड़े आदमी जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी बात सुन लेना, बाद में जीतो ना जीतो वो बात अलग बात है। तो क्या करें, ऊपर वाला लिख दिया है ऑलरेडी हमारी डेस्टिनी। तो जीत गए, 5000 वोट से जीत गए। गजवेल इस तरफ का, मेदक का इस तरफ का, ईस्टर्न साइड का है जहाँ आज के चंद्रशेखर है। तो वहाँ जीत गए। तो मंत्री पदवी भी हमको हो गई फर्स्ट टाइम ही, और इतने सारे पोर्टफोलियोज दे दिए मेरे को चन्ना रेड्डी जी। और वो हाईली एजुकेटेड है, वो लंदन इधर उधर फिर अच्छा पढ़ के आई है, उसको दे दो संभालेगी। वो एक शी इज़ अ प्रोफेशनल पर्सनालिटी। इतना भरोसा मुझ पर रख के हमारे लीडर्स ने, बड़े बड़े लीडर्स ने, और ख़ास करके राजीव गांधी जी ने इस तरह से मुझे राजनीति में लेके आया। अब जो आ गई तो आ गई, फंस गई मैं यहाँ। वो चाह रहे थे कि मैं नेशनल पॉलिटिक्स में रहूँ एज एजुकेटेड वीकर सेक्शन पर्सनालिटी, मगर वो बनी नहीं, वो बात आज तक भी नहीं बनी। तो ऐसे ही चलता जा रहा। तो इतने देशों से फिर करके फिर अपने देश में मैं आई हूँ, तो वो बदौलत इंदिरा जी और राजीव गांधी की वजह से, ख़ास करके राजीव गांधी की वजह से, और उनके वजह से मुझे आज ये अवार्ड जो मिल रहा है। गाइडेंस मिलता था मेरे को, हर चीज़ का गाइडेंस मिलता था, मैं वहाँ रहूँ या ना रहूँ या यहाँ रहूँ। हनुमंतराव भी, उनके तो हनुमंत ही थे। राजीव जी के, राम के हनुमंत जैसे होते हैं, वैसे ही हनुमंत हमारे हनुमंतराव है, उनके राजीव जी के। मेरे को आज बड़ी खुशी है, इतनी खुशी है कि ख़ास हमारे हस्बैंड कभी मीटिंग्स में आते नहीं, जहाँ पॉलिटिकल लीडर्स रहते हैं वो बोलते कि मेरा काम ही नहीं रहता उनके आप लोगों के बीच में, तो आते नहीं कभी। मगर इस बार राजीव गांधी उनको भी अच्छी तरह से जानते थे। ने कहा कि अब राजीव गांधी के नाम पर आपको अवार्ड मिल रहा है तो आपको मैं ज़रूर आऊँगा। और मेरी नवासी भी आई थी, छोटी 14 साल की, वो कह रही कि अम्मा आपको अवार्ड मिल रहा है राजीव गांधी, हमको भी बहुत हम पसंद करते, हम देखने आएंगे। तो खड़ो बैठा दौड़ा 2 सेकंड के लिए। तो खैर ये सब होते हुए पूरी फैमिली आ गई है आज। राजीव गांधी ने, जैसे हमारे नौजवान मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी जी, हर विजनरी जो बोलते ना, वो विजन है उनको। पीसीसी रहने पर ही शायद विजन आ गया उनको, और मुख्यमंत्री बनते ही जो इतने विजन से आते आते फ्री बसेस दिला दिया औरतों को, तो हमारे औरतें पूरे बस में फ्री फिर रही हैं। और आप देखते जाओ आपका मूसी का हालत क्या होगा। मूसी के बाद ज़रूर आके हम हमारे चीफ मिनिस्टर के साथ बड़ा प्रोग्राम भी रखेंगे यहाँ, और आपसे बढ़ के भी यहाँ पे लोग आएंगे। तो राजीव गांधी ने क्या क्या किया,